Hello students, welcome to Basic Knowledge की दुनिया channel. Today we will discuss chapter number 1 Rational Number of class 8th NCERT book. We have already uploaded the video of this chapter in Hindi on the channel. Before understanding rational number, we need to know some numbers which are natural number, whole number, integers. So natural numbers are those numbers which are started from the 1, 2, 3, 4 and so on. So we can say that natural numbers are all counting numbers are known as natural number. Now the second is whole number. What are whole number? Whole numbers are those number which started from the 0, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Integers. Integers are of two types, positive integers and negative integers. Positive integers are positive and negative integers are negative including 0. So integers are 0, 1, 2, 3 and so on. -1, -2, -3 and so on. So after understanding numbers, we come to our topic which is rational number. So what are rational numbers? Rational numbers are those numbers which we can be represented in the form of P by Q. So रैशनल नंबर की सबसे इजी डेफिनेशन क्या होती है? हम कह सकते हैं कि वो सभी नंबर्स जिनको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां हमारा Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और P एंड Q आर इंटीजर्स वेयर Q कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बट हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर Q की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी? इन्फिनेटिव हो जाएगी. इन्फिनेटिव का मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा. सो अगर हमें रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देखने तो हमारे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? 2/3, 3/4, 5/7 एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कई एग्जांपल्स हो सकते हैं. बस हमारी एक मेन कंडीशन क्या है कि हमारे जो Q है, Q की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? हमारी Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. नाउ after understanding rational numbers, we will see the properties of rational numbers. So the properties of rational numbers are, number 1 is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी दो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम किन्हीं एक नेचुरल नंबर्स में दूसरे नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? एक नेचुरल नंबर आता है. इसी तरह से अगर हम रैशनल नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई करके देखेंगे क्या अगर हम दो रैशनल नंबर्स में दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास रैशनल नंबर्स आता है या नहीं. अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो क्या हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं या नहीं आते हैं. सो सबसे पहले हम अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी किस में अप्लाई करके देखेंगे? अपने एडिशन में अप्लाई करेंगे. क्या दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास रैशनल नंबर्स आता है या नहीं. सपोज हमने एक रैशनल नंबर लिया अपना 2/3 और दूसरा रैशनल नंबर हमने अपना लिया है 4/3. अगर हम 2/3 में 4/3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? एडिशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं. तो 4 में 2 अगर हम ऐड करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? हमारे पास 6 एंड 3 सेम हमारे पास हो जाएगा. तो 6/3 इज अ रैशनल नंबर. सो द क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे किस में अप्लाई होती है? हमारे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. अब हम किस में चेक करेंगे? अपने सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे क्या हमारे सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं. सो इसके लिए भी सिमिलरली हमने अपने दो हमारे रैशनल नंबर्स ले लिए. सपोज 1 इज 3/2 एंड द सेकंड इज 1/2. तो अगर हम 3/2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 2/2 विच इज मीन्स 1. तो क्या 1 एक रैशनल नंबर है या नहीं? यस. क्यों? क्योंकि हम 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हमारा डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पर 0 नहीं हुआ. सो ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है. इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है. अब हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है या नहीं होती है. तो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करने के लिए हमने अपने
दो नंबर्स लिए, एक नंबर लिया हमने 2/3 और एक हमने नंबर लिया अपना 4/2 लिया। सो अब हम क्या देखेंगे, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 1 जा 2 हो गया, तो 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 4/3 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अप्लाइड इन मल्टीप्लीकेशन। नाउ वी विल सी दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी विल ऑल्सो अप्लाई इन डिविजन और नॉट। So for this we take two rational numbers 2/3 divided by 3/5. So how we will divide it? डिवाइड करने के लिए अगर हम इस तरह से देखेंगे कि 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 तो एक बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसको हम इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर होता है हम उसे एज इट इज लिख देते हैं सिंस 2/3। अब हम ये जो हमारा डिवीजन का साइन है इसको साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और जो हमारा ये नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है हमारा रैशनल नंबर है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर। सो द रिजल्ट विल बी 5 2s are 10 and 3 3s are 9. So 10/9 is also a rational number. That means the closure property is also applied in division. So we can say that the closure property apply in addition, subtraction, multiplication and division. So after closure property we will see the second property which is commutative property. So what is commutative property? It explains that order of the term does not matter while performing arithmetic operation. Means अगर हम हमारा order of the term means a plus b और b plus a, हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे हम a में b को ऐड करें या हम b में a को ऐड करें, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए वो सेम होगा। सेम अब हम इसी प्रॉपर्टी को अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अप्लाई करके देखेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे एडिशन में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई होती है या नहीं। फॉर एडिशन हमने सपोज किया हमने कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लिए 2/3 और 4/3। अगेन 2/3 हमने अभी बताया कि हमारा इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा ऑर्डर जो होता है ऑर्डर ऑफ द टर्म डज नॉट मैटर। दैट मीन्स 2/3 में 4/3 ऐड करें या फिर हम अपने 4/3 में 2/3 को ऐड करें, हमारा रिजल्ट जो है हमारा वो सेम आना चाहिए। सो इन LHS साइड द रिजल्ट विल बी 6/3 and in RHS the result will be 6/3. So LHS is equals to RHS. That means order of the term depend नहीं करता, हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी किस में अप्लाई होती है, हमारे एडिशन में अप्लाई होती है। अब हम चेक करेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती है या नहीं। फॉर सब्ट्रैक्शन अनदर दो रैशनल नंबर्स हमने ले लिए अपने 2/3 माइनस करें 1/3 को या फिर हम 1/3 में से माइनस करें अपने 2/3 को, हमारा रिजल्ट सेम रहना चाहिए। तो अगर हम 2/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/3 और अगर हम 1/3 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है -1/3। क्या 1/3 इज इक्वल्स टू हमारे -1/3 के इक्वल है? नहीं। तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है या नहीं। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन हमने अगेन दो नंबर ले लिए अपने 2/3 और 4/3। अगेन 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो 2/3 4 2s are 8 और 3 3s are 9, 8/9 4 2s are 8 3 3s are 9। क्या हमारे पास हमारी LHS और RHS इक्वल आ रही है? यस, LHS इज इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अप्लाइंग इन द multiplication. So now we will see that the commutative property will be applied in our division or not. In division we will take two rational numbers. One is 2/3 divided by 3/1. Another is 3/1 is divided by the 2/3. So 2/3 कैसे लिख सकते हैं हम? 2/3 हमने अभी बताया था अपने व्यूअर्स को कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको इजीली डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिवीजन के साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में। और ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3
और ये हमारे 3/1 डिवीजन 3/2। तो इधर आंसर क्या आएगा हमारा, 2 1 ज़ा 2 और 3 3 ज़ा 9, तो 2/9। और हमारा इधर आंसर क्या आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 9/2। क्या 2/9 इज इक्वल्स टू 9/2 और नॉट? तो दैट मीन्स द commutative property is not applying on division. So we can say that the commutative property is applying in addition but not in subtraction. It is applying in multiplication and it is not applying in division. Third is associative property. The associative property is that in which the sum or the product of 3 or more numbers does not change if they are grouped in a different way. Means अगर हमारे पास suppose हमारे पास 3 numbers हैं A, B और C, अगर हम इन्हें इस तरह से ऐड करें तो इनका रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अपने एडिशन में अप्लाई करके देखेंगे क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे एडिशन में अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने 3 रैशनल नंबर्स लिए, 2/3, 3/3 और 4/3। तो अब हम इसके रिजल्ट को अगर हम इस तरह से लिखें कि हम पहले 2/3 में, 3/3 एंड 4/3, अगर हम इन्हें इस तरह से ऐड करें तो इनका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। तो 2/3। अब अगर हम 3 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 7/3। और सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ ऐड करते हैं 3 में 2 को तो कितना आएगा, 5/3। मीन्स 7 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 9/3। 7 और 2 कितना हो गया हमारा, 9/3। और यहाँ हमारा रिजल्ट क्या है, 5 में 4 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 9/3। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइंग इन एडिशन। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अपने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई करके देखेंगे क्या वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करने के लिए हम अगेन फिर से हम अब क्या करते हैं, अपने 3 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, 2/3, 3/2, सॉरी यहाँ हम लाइक फ्रैक्शंस ले लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या 3/3 माइनस 4/3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -1/3, -2/3। और इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास -1/3, -4/3। सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे। तो दैट मीन्स 2/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू -5/3। और यहाँ हमारे पास कितना हो गया, सो यहाँ हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3। और इधर साइड हम देखेंगे तो -1 और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना है हमारे पास, -4/3। तो -1 और -4/3 कितना हो जाएगा हमारे पास, -5/3। सो क्या 3/3 इज इक्वल्स टू -5/3? नॉट। दैट मीन्स द associative property is not applying in subtraction. Now we will see the associative properties applying in our multiplication or not. हमारे पास हम जितनी भी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे हमारे पास बस यहाँ पर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ प्लस हो जाएगा हर बार, और अगर हम सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे क्या हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। इसे में चेक करने के लिए हमने अपने 3 रैशनल नंबर्स लिए, 2/3, 3/2 और 6/3/4 ले लिए। इसी को सेम अगर हम चेक कर देखेंगे क्या इसी प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
2/3 मल्टीप्लाई 3/2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3/4। सो अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 9/8, अगेन 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आया 1, एंड रैशनल डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है 1, तो फ्रैक्शन इज 1/1 मल्टीप्लाई 3/4। तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, दैट मीन्स द फ्रैक्शन इज 3/4 और RHS side is also 3/4, that means associative property is applying in multiplication. Now we will see that associative property is applying in division or not. For division we take again 3 rational numbers. One is, now this property will be applying, we are applying in division, so here the division sign will become so division we take one rational number is 2/3, second is 3/4 divided by third is 5/3, 2/3 divided by 3/4 divided by 5/3, सो 2/3 डिवाइडेड बाय, हमने अभी बताया था कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और हमारा जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 डिवाइडेड बाय 5/3, तो 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3 3 जा 9, 9/4 5 जा 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8/9 डिवाइडेड बाय 5/3। अब हम इसको फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास टर्म क्या हो रहे थे, 2/3 डिवाइडेड बाय 9/2 20 इक्वल्स टू 8/9 डिवाइडेड बाय 5/3। सो अब हम क्या करेंगे, हमने ये वाले नीचे वाले डिजिट्स अपनी ऊपर उतार ली थी क्योंकि हमारे पास ये इस तरह से लिखा था। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2/3 एज इट इज, डिवीजन के साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में, फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा हमारे रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम इसी तरह से RHS साइड में भी होगा, डिवीजन साइन विल बी मल्टीप्लाई and the reciprocal of the fraction 3/5। तो 20 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40/27 और 20, 9 5 जा 45। So LHS is equals to RHS or not? No. So that means the associative property is not applying in division. Fourth is distributive property. What is distributive property? This property tells us how to solve the expression in the form of this. So how we will solve this? First we will multiply the A into B, then the sign will be addition, and after the A will be multiplied to C. इस तरह से सेम इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर्स में होता है। अगर हम 2 रैशनल नंबर्स ले लें अपने पास, मान लीजिए हमने एक रैशनल नंबर लिया A/B और हमारे पास एक रैशनल नंबर है B C/D और एक है हमारे पास E/F। तो अगर हम इन रैशनल नंबर्स में अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो हमारी हो जाएगी, सबसे पहले हम A/B की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, C/D से करेंगे, फिर हमारा साइन प्लस एज इट इज रहेगा, फिर हम अपनी A/B की मल्टीप्लाई करेंगे E/F से। यही क्या होती है हमारी, यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन A इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में लिखा होगा तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम उसे इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम सबसे पहले अपने A/B की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम अपने सबसे पहले A/B की मल्टीप्लाई C/D से करेंगे, फिर जो साइन यहाँ पर होगा प्लस
तो प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ माइनस का साइन लिखेंगे, फिर हम अपने ए और बी, ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ से करेंगे। So these are the properties of rational numbers. Now we come to our next topic, which is additive identity. The next topic is additive identity. What is additive identity? So additive identity में क्या होता है, अगर हम एक रैशनल नंबर को 0 में ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही ऑब्टेन होता है। इसको हम सिंपली समझने के लिए क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक नंबर है 1, सो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, हमें एडिटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें बस इसका साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे 1 का साइन क्या है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम इसे किस में कंसीडर कर लेंगे, प्लस में। तो प्लस का उल्टा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स साइन हो जाएगा हमारे पास -1। तो 1 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास, -1। सो अगर हम ये जो हमने अभी ऊपर नोट किया था, इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि 1 की एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। सो हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 इज -1, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 इज -2, बिकॉज रिजल्ट हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, 0 ऑब्टेन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी हम कैसे निकालेंगे, हम एडिटिव आइडेंटिटी के लिए बस क्या करेंगे, उसका साइन को चेंज कर देंगे। जैसे अगर -2 लिया, -2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, क्योंकि माइनस का रिवर्स साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का 2 एज इट इज रहेगा। तो 2 में एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ने पे रिजल्ट हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 is the additive identity of -2 or -2 is the additive identity of 2 because the result is 0. Next topic is multiplicative identity. Multiplicative identity क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल नंबर्स हमें ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे कि रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन होगा, हमें हमारा रैशनल नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। सिंपल समझने के लिए हम इसे ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, रैशनल नंबर 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, हम सिंपल क्या कर देंगे, बस इसका हमें रेसिप्रोकल कर देना होगा। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, मतलब 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, हम इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2, तो वो किस में बदल जाएगा, हमारे, इसका न्यूमरेटर है हमारे पास 2, तो वो किस में बदल जाएगा, हमारे डिनोमिनेटर में। और यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर है 3, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे न्यूमरेटर में। मीन्स 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 3/2 हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर हम पूछें कि 4/3 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास 3/4। क्योंकि अगर हम 4/3 में हम अपने 3/4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो इट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 4/3। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके मिड में क्या होता है, पॉइंट O होता है, और जिसके अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और अगर हम नेगेटिव साइड जाएंगे, दैट मीन्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। सो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया 2/5। 2/5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है 5, हम उसमें अपने न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम डेसिमल 0 4 टाइम 2 4 20 कैंसिल हो गया हमारे पास क्वोशिएंट क्या आया, 0.4 विच इज लेस देन 1। दैट मीन्स हम अपने नंबर लाइन में
राइट हैंड साइड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रैशनल नंबर कैसा था? पॉजिटिव था। और ये हमें हमारा नंबर 1 के 0 और 1 के बीच में कहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 0.4 क्या है, इसका कोशेंट क्या आ रहा है, वो हमारा 1 से स्मॉल है। तो और हमें याद रखिए हमारे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें बताता है कि हमें 0 और 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ क्या है? 5 है, तो हमें कितने पार्ट्स करने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5। कितने पार्ट्स हो गए हमारे यहाँ? 5 पार्ट्स हो गए। हमेशा हमारा जितने भी डिनोमिनेटर नीचे लिखा होगा हमें उतने ही पार्ट्स करने होंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये हो जाएगा हमारा 5/5। तो 2/5 हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो दैट मीन्स 2/5 हमारे नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स कैसे डिफाइन करेंगे हम, कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसके लिए हमने दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। हमने माना हमने एक रैशनल नंबर ले लिया 2/5 और एक हो गया हमारे पास 5/4 रैशनल नंबर है। हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यहाँ हमारा डिनोमिनेटर कितना है? 5 और यहाँ हमारा डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो हम अपने डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 तो कितना हो जाएगा एलसीएम? तो सेम हो जाएगा हमारा 20। तो 2/5 में डिनोमिनेटर 20 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 4 2 = 8, 5 4 = 20। और नेक्स्ट रैशनल नंबर्स में इसका डिनोमिनेटर हमें 20 बनाने के लिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 4 5 = 20, 5 5 = 25। तो 8/20 से 25/20 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, इस तरह से 25/20 तक हमारे इनके बीच में क्या है? ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। सो ये हमारा रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, ये हमारे रैशनल नंबर्स का लास्ट टॉपिक था। वी होप you liked our video. Thank you. If you are new to this channel, please don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching.